आइए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर ये 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पूरे क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देखिए, सरसरी निगाह से देखिए, सरसरी निगाह से देखना शुरू करिए, अपना अपना आंसर सब आदमी बनाए। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको एक नॉर्मल बात की जानकारी होगी। देखिए ना, क्या बात, छोटा सा बात, जो हम लोग के पापा हैं किसी न किसी के बेटा भी तो है, जो हम लोग की माँ है किसी न किसी की बेटी भी है भाई। ठीक उसी तरह कुछ वर्ड का नेचर, ये जो V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5, जैसे हम कहते हैं ये गो, वेन, गॉन, गोइंग और ये गोज, तो बउआ ये क्रिया का चौथा रूप, ये क्रिया का चौथा रूप। वर्ब तो है, पूरी दुनिया जानती है कि ये वर्ब है, वर्ब है, वास्तव में वर्ब है, लेकिन ये क्रिया का चौथा रूप वर्ब के साथ साथ कभी कभार किसका काम कर लेता है? वर्ब तो है, कभी कभार ये नाउन के रूप में भी वाक्य में प्रयोग होता है। और जब ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो इसी को किताबी भाषा में जिरंड कहते हैं, जिरंड कहते हैं, जिरंड कहते हैं। अब सवाल ये उठा, तो एक कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन है कि नाउन के तुरंत पहले कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। अब कहेगा ये क्या बात, जब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा तो ये क्या चीज, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मन में एक ये भी बात कि सर ये क्या बात आप बोल रहे हैं, सर ये क्या बात आप बोल रहे हैं, तो रुकिए ना, बचपन की बात करते हैं। आप बचपन में इस तरह पढ़े होंगे, आई, मी, माई, क्या माई, ये वी, आस, आवर और इधर ये क्या आवर्स, ये आई नॉमिनेटिव केस इसको बोला जाता है। ये मी क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस। ये माई यही क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये माई ये क्या चीज, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आपका रूल क्या कहता है, नाउन के पहले, नाउन के तुरंत पहले क्या नहीं आएगा, तो कहता है ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्टिव के, कहता ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कहता जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा तो उसको क्या चीज में बदलेंगे, ये पॉजेसिव, ये पॉजेसिव, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। जैसे हम कहते हैं दिस इज मी बुक, दिस इज मी बुक। बउका, अब यहाँ पे बुक, तो बुक क्या नाउन ना, अब नाउन के पहले ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो दिस इज मी बुक नहीं, अब मी तो ऑब्जेक्टिव केस, अब इसके जगह पे क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव ना, देखो ना, मी ऑब्जेक्टिव केस, अब इसके जगह पे क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज क्या, आप दिस इज माई बुक बोलते हैं, माई बुक बोलते हैं। ठीक उसी तरह हम यहां पे दे दिए मी सिंगिंग, मी सिंगिंग इज बेटर देन योर्स। हमने कहा मी सिंगिंग इज बेटर देन योर्स। अब ये सिंगिंग, ये इज क्या आ गया, वर्ब। ये सिंगिंग क्या, क्रिया का चौथा रूप ना, तो क्या बोला, क्रिया का चौथा रूप वर्ब के साथ साथ किसका काम करेगा, तो जरूरत पड़ने पे ये नाउन का भी काम करेगा। अब ये V4 क्या चीज, नाउन ना, तो जब ये नाम, तो बोलो ये ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, तो ये मी नहीं होगा, मी नहीं होगा।
अब मी के जगह पे क्या, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव ना, तो क्या होगा, सही क्या होगा, माई सिंगिंग इज बेटर देन योर्स, मेरी गायकी तुम्हारी गायकी से अच्छी है। फिर से रिपीट कर रहा है। हमने बात क्या करा, तो हमने एकदम छोटा सा बात बोला कि जो हम लोग के पापा है, किसी न किसी के बेटा भी, ठीक उसी तरह क्रिया का चौथा रूप पूरी दुनिया जानती है कि भर्ब है, भर्ब है, भर्ब है, वास्तव में भर्ब है, लेकिन ये भर्ब के साथ साथ जरूरत पड़ने पर नाउन का भी काम कर लेता है। अब जब ये नाउन का काम करता है तो इसी को जिरंड कहते हैं। आइए दूसरा बात आता है कि नाउन के पहले ऑब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव ना। अब यहाँ पे दिस इज मी बुक नहीं होगा, बुक नाउन, तो नाउन के पहले मी नहीं, दिस इज माई बुक होता है। ठीक उसी तरह ये सीरीज। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम सरसरी यहां से देखना शुरू करो, हम लोग के लेवल का कोई बात है कि नहीं, वो बार बार ध्यान हमेशा अर्जुन वाला। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग, अब जब ये भी फोर आया, ये भी फोर आया, मन में लड्डू फूटा, तो हाँ भी फोर ये नाउन के रूप में, मतलब ये क्या, जिरंड है ना। और जब ये जिरंड तो V4 के पहले ये मी आएगा, बोलो बोलो, तो मी गलत है, मी नहीं आएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। आंसर सीट में क्या, तो ये आंसर सी, सी। अब अगर सही करना है, मी की जगह पे क्या होगा, मी के जगह पे क्या होगा, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, माई ना। जो ऑब्जेक्टिव केस उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, माई, यहाँ पे माई हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या, तो हम लोग वो नोट में क्या लिख सकते हैं, तो दिए हुए क्वेश्चन में ये जो यूजिंग V4 आया वो नाउन का काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले मी का प्रयोग उचित नहीं है। मी के जगह पे क्या आएगा, माई आएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, किसका किसका सही हुआ। चलिए कुछ आदमी का, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की बात, हम इस क्वेश्चन की बात करें। सब आदमी बहु अच्छे से बैठो भाई, एक्स्ट्रा बेंच लीजिए ना भाई, बैठिए एक्स्ट्रा बेंच लेके। उस साइड वाले को सीट नहीं मिला, कहते हैं ना सवेरे आने के लिए। आइए देखते हैं बाबू। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा जहां पे आपको वाक्य का अर्थ देखना पड़ सकता है। क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभार रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे यही क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन। अब लेकिन पूछे हुआ है भाई। अब यहाँ पे कुछ वर्ड कहता है, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स all left for the trip। कहता है टीचर और उसका जो स्टूडेंट सब है, कहा कोई ट्रिप पे सब चले गए हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा। हम इस ऑल की बात करें, ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप, ऑल लेफ्ट सभी चले गए। क्या चीज के लिए चले गए, ट्रिप के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए, कहीं और चले गए। ऑल, तो इस ऑल का अर्थ क्या, सभी। ऑल का अर्थ क्या, सभी। अब कहता है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप, सभी चले गए, किसके लिए, ट्रिप। तो सभी चले गए मतलब क्या, टीचर भी चले गए होंगे और स्टूडेंट भी ट्रिप के लिए गए होंगे। सभी का मतलब यहाँ पे क्या, सभी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये टीचर की भी बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, ये स्टूडेंट की बात। कहता है टीचर स्टूडेंट, मतलब ये दोनों चले गए, दोनों चले गए, इसी को कहता सभी चले गए, दोनों चले गए। अब एक
एक और एडिशनल वर्ड हम इस एज वेल एज की बात करें, इसका एक्चुअल जो अर्थ होता है के अलावे, के अलावे, के अलावे। अब यहां पे गौर करना है, जब इधर से हम लोग आगे बढ़े, कहता है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लिफ्ट, सभी चले गए, तो सभी चले गए मतलब टीचर भी चले गए होंगे और स्टूडेंट भी चले गए होंगे। मतलब क्या, यहाँ पे जो एज वेल एज यहाँ पे दिया, इस एज वेल का एज का प्रयोग ही उचित नहीं है, ये प्रयोग गलत है, क्योंकि एज वेल एज का तो अर्थ के अलावे के सेंस में जाता है। यहाँ पे एक्चुअल वर्ड होना क्या चाहिए, तो एंड का प्रयोग ना, और वाली बात। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या, तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, तो कहता है एंड का प्रयोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। ये तो कंफर्म सबका गलत हुआ होगा, कंफर्म। क्या तुम्हारा सही है, वाह चंगेज खान है, सही हो गया, झूठ बोलता है ना। आइए चलिए, अच्छी बात है। अब यहां पे हुआ द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अब सही क्या होगा, द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स ऑल, कहता टीचर और उसके स्टूडेंट सभी चले गए ट्रिप के लिए। अब ये खंड पूरी तरह सही, आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो कभी कभार बउआ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो वर्ड के अर्थ को देखना पड़ सकता है, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। फिर वही बात, आप सरसरी निगाह से सब आदमी देखें, अपना अपना आंसर करें, फिर देखते हैं क्या एक्चुअल आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन सेटर क्या, किस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन सेटर किस कंसेप्ट को फॉलो किया है, पहले आप आंसर करेंगे फिर देखते हैं। आइए हम लोग कभी भी चलेंगे तो इधर से चलेंगे। अब ये क्वेश्चन उसी से बनने वाला है जिसको आपको एक बात याद रहेगा, क्या चीज, तो नॉर्मली क्या कहा, कोई प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, तो कहता नाउन में से वैसा नाउन जो किसी को खास पहचान दे, किसी को औरों से अलग करे। जैसे हम बोले राजेश चोर है, तो हम बोले राजेश चोर है, तो बगल वाला कोई मतलब उधर खुश है, सर बोले थे राजेश चोर है। सीता सुंदर है, अब बगल वाली को जलन होने लगेगा कि उसको सर बोल रहे हैं सुंदर है। तो एक्चुअल में प्रॉपर नाउन क्या कहता है, ना वैसा नाउन जो किसी को खास पहचान दे, किसी को औरों से अलग करे। जैसे हम बोल दे, यहां पे हम सीता बोल दिए, हम ये राजेश बोल दिए, हम ये श्याम बोल दिए, हम ये सुनीता बोल दिए, मतलब ये प्रॉपर किसी को खास पहचान देता है। अब इसका एक और बात क्या आता है, तो नाउन की बात। अब इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल से रिलेटेड क्या बात आता है, तो कहता है ये प्रॉपर नाउन, हम बोले अरे वो कालिदास है जी, कालिदास है, हम बोले कि वो कालिदास है, ये तो कहता है जब ये प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का गुण दोष बन के आवे, किसी का मेरिट बन के आवे, किसी का डिमेरिट बन के आवे। जैसे हम बोले वह कालिदास है, हम बोले वह कालिदास है, तो कालिदास थोड़े हो गया कालिदास के गुण वाला व्यक्ति। राजेश ओसामा बिन लादेन है, तो हम बोले तो राजेश ओसामा बिन लादेन थोड़े हो गया उसके जैसा गुण वाला आदमी। वो लड़का शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर थोड़े हो गया शेक्सपियर के गुण वाला आदमी। तो कहता है जब कोई प्रॉपर नाउन क्या चीज, जब कोई प्रॉपर नाउन
किसी का क्या बन के आवे, क्या बन के आवे, गुण या दोष बन के आवे, मेरिट बन के आवे या डिमेरिट बन के आवे। तो क्या, तो कहता है जब गुण दोष बन के आवे और साथ साथ क्या वह पार्टिकुलराइज नहीं हो, वह कालिदास है तो कहां का कालिदास, वो भी कालिदास है, कहां का कालिदास पता चला तो नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो, गुण दोष बन के आवे और वो क्या, वो पार्टिकुलराइज नहीं हो, पार्टिकुलराइज नहीं, बस गुण दोष बन के आवे, वह कालिदास है, वो ओसामा बिन लादेन है, वो इंदिरा गांधी है। तो एक्चुअल में जब गुण दोष बन के आएगा तो इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले ही इज डॉट 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 कालिदास, ही इज डॉट 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 कालिदास। अब हम जो बोले, अब यहां पे दे दिया ए एन और द, अब हम बोले वह कालिदास है, वह कालिदास है, तो कालिदास क्या, ये प्रॉपर नाउन। अब ये यहाँ पे कालिदास क्या गुण बन के आया है, गुण बन के आया है, लेकिन कहां का कालिदास से पता चल रहा है कि चल रहा है नहीं, राजेश कालिदास है, छोड़ो नहीं, हम बोले राजेश रहने दो, हम बोले राजेश इज डॉट 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 राजेश कालिदास है, तो हम बोले राजेश कालिदास है, तो कहां का कालिदास पता चला। अब यहाँ पे किसका प्रयोग, ए या एन, ए या एन, यहाँ पे किसका प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ही इज, ही इज, ही इज ए कालिदास, ए कालिदास, ए कालिदास होगा। लेकिन लेकिन यही 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 प्रॉपर नाउन, यही प्रॉपर नाउन क्या चीज, क्या बन के आवे, गुण आवे, दोष बन के आवे, और वो क्या चीज हो जाए, पार्टिकुलराइज्ड हो जाए, पार्टिकुलर। राजेश पटना का कालिदास है, अब पटना का कालिदास ये हुआ तो फतुआ का कोई और होगा, आरा का कोई और होगा, दरभंगा का कोई और होगा, मुजफ्फरपुर का कोई और होगा। तो कहता है जब कोई प्रॉपर नाउन किसी का गुण दोष बन के आवे, गुण दोष बन के आवे और वो पार्टिकुलराइज्ड हो जाए, तो उसके पहले किसका प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग, द का प्रयोग। जब पार्टिकुलराइज होगा तो आर्टिकल द, और जब नहीं हो तो ए एन वाली बात। अब जैसे हम बोले राजेश इज डाउट 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 कालिदास ऑफ पटना, कालिदास ऑफ पटना, राजेश इज कालिदास ऑफ पटना। अब यहां पे हम भरने के लिए दे दिए ए एन द। अब ये कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या बन के आया है, गुण बन के आया, साथ साथ क्या हो रहा है, राजेश पटना का कालिदास है। बहुत खुश राजेश, आइए। ये तो जब कहता है ये पार्टिकुलराइज्ड हो, पार्टिकुलराइज्ड हो, तो कितना खुश है, जिससे लगता है आप बोल दिए तो जॉबे लग गई, अरे वाह। देखिएगा बड़ा एक अजीब बात, गांव घर में बीच का जो किसी न किसी को जरूर ही ठगेगा, किसी न किसी को ठगेगा। जैसे बीच का जो मीडिएटर होगा, देखिए शादी ब्याह में क्या होगा, बीच का जो मीडिएटर रहता है, मीडिएटर बीच वाला, वो एकदम इस तरह का, वाह लड़का तो एसएससी में तैयारी कर रहा है, पटना में पढ़ रहा है, एसएससी का तैयारी कर रहा है, जैसे लगता है कि बोला और जॉब लगी गया। आओ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ तक लड़का तो बौका है, ठगेगा किसी न किसी को ही। देखिए ना, ये पार्टिकुलराइज्ड वाली बात। तो जब पार्टिकुलराइज्ड होगा, अब क्या, तो ये प्रॉपर नाउन गुण दोष बन के आया। अब ये नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो आने वाली बात। तो कितना काम का बात, अब समझना क्या है। तो कहता है जो प्रॉपर नाउन की बात, हम सीता गीता की बात करें तो कहता है जब ये प्रॉपर नाउन गुण दोष बन के आवे
जब पार्टिकुलराइज नहीं हो तो किसका प्रयोग, एन का प्रयोग। राजेश कालिदास है तो ए कालिदास होगा। ई अंकिता इंदिरा गांधी है तो एन इंदिरा गांधी। लेकिन यहीं पे हम बोले कि जब गुंदुस बन क्या गया, पार्टिकुलराइज हो, राजेश पटना का कालिदास है, तब क्या होगा, दो कालिदास हो पटना। अंकिता पटना की इंदिरा गांधी है, तब क्या, दो इंदिरा गांधी और पटना होगा। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन में जान कहां, क्वेश्चन का तो जान निकल गया। आइए देखना शुरू करते हैं। कालिदास, कालिदास वाक्य का क्या, सब्जेक्ट। कालिदास इज, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कहता कालिदास शेक्सपियर है, कहां का, इंडिया का। ये शेक्सपियर क्या, प्रॉपर नाउन ना, ये यहां पे क्या बन के आया, गुण बन के, और साथ साथ कहां का शेक्सपियर, कालिदास को कह रहा कि इंडिया का शेक्सपियर है। साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये पार्टिकुलराइज भी तो हो रहा है। तो यहां पे गौर करिए, ए शेक्सपियर, ए का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, यहां पे आएगा क्या, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेरा आंसर क्या हो गया, ये बिहार वाला बी। आंसर शीट में क्या रंगा जाएगा, बिहार वाला बी। अब आपके लिए क्या बात, तो क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, एक्चुअल में कंसेप्ट आपको बताना है। तो एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। कभी इस पे दिया, कभी इस पे क्वेश्चन, कभी इस पे क्वेश्चन दे देगा। चलिए, तो ये बात यहीं तक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, आप सब आदमी अपना अपना आंसर करें, अपना अपना आंसर बना के रखो भाई। देखिए ना क्या आंसर जाएगा, देखिए सब आदमी अपना अपना आंसर करें। सरसरी निगाह से, जब भी क्वेश्चन आवे, क्वेश्चन पे समय नहीं देना है, सरसरी निगाह से देखना है। तेजी से हम देखेंगे कि मेरे लेवल का कोई बात, मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब यहाँ पे बउआ, अब यहाँ पे क्या, तो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब दो बात आपको पता रहेगा। अब सेटर इसमें आपसे क्या जानना चाह रहा है, सेटर आखिर किस लॉजिक पे क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहला बात, दो बात क्या, तो वो एक सेक्शन आता है पेयर कंजंक्शन का, पेयर कंजंक्शन का। पेयर का मतलब पहले भी हम बोले हैं इसी क्लास में कि पेयर मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा, तो कंजंक्शन का जोड़ा। जैसे हम धोती कुर्ता एक जोड़ा माना जाता है। अब यहां पे क्या, जैसे ये आइदर आया, आइदर आया, आइदर का जोड़ा क्या, और यहीं पे ये नाइदर आया, तो नाइदर का जोड़ा क्या, नॉट। यहीं पे ये नॉट ओनली आया, तो नॉट ओनली का जोड़ा क्या, बट अल्सो, बट अल्सो। यहीं पे ये बिटवीन आया, तो बिटवीन का जोड़ा क्या, एंड। यहीं पे ये बोथ आया, तो बोथ का जोड़ा क्या, एंड। अब यहां पे क्या बात, तो ये पेयर कंजंक्शन, आप कंजंक्शन में पढ़े होंगे कि ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन एंड, बोथ एंड, और भी इसमें बहुत सारा। तो सबसे पहली बात तो ये पेयर याद होना चाहिए, किसका क्या जोड़ा है, जो जिसका दोस्त उसी के साथ में घूमने जाएगा। सेम बात, आइदर का दोस्त कौन, तो ये और है, ये बेचारा जब भी जाएगा पार्क वगैरह कहीं भी, ये और को लेके जाएगा। नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन एंड, बोथ एंड। अब आपका रूल क्या कहता है, तो बउआ इस पूरे सेक्शन से दो रूल है, दो रूल है। पहला रूल क्या, पहला रूल क्या कहता है, तो आपका पहला रूल कहता है किसी भी वाक्य में सही पेयर का यूज होना चाहिए। क्या कहता है, सही, सही पेयर का यूज, सही पेयर का यूज, सही पेयर का यूज, सही जोड़ा का यूज होगा, सही जोड़ा का यूज होगा। अब ये बात क्या, अगर एक तरफ आइदर आया तो दूसरा तरफ क्या होना चाहिए, और।
अगर इधर नाइदर आया तो इधर क्या होना चाहिए, नोर। अब सही पेयर में क्या, तो कहता है सही पेयर का अगर प्रयोग नहीं करेगा तब क्या, तो कहता पहला वाले के अनुसार, कहता पहला वाले के अनुसार दूसरा वाले को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे हमने कहा आइदर राम नोर श्याम कैन डू दिस वर्क, आइदर राम नोर श्याम कैन डू दिस वर्क। तो देखो ना, देखो ना, इधर से चलेंगे ना, आइदर आइदर, तो बउआ आइदर का जोड़ा नॉर होता है कि और होता है, बोलो बोलो, आइदर का जोड़ा क्या होगा, क्या होगा, ये नोर होगा कि और, तो आइदर का जोड़ा, आइदर का जोड़ा ये और ना, तो बउआ यहां पे जो आइदर दिया, तो आइदर का सही जोड़ा, सही पेयर क्या होगा, तो ये नोर गलत है, गलत है। अब चेंज करना होगा तो क्या हम बोले, पहला के अनुसार, ध्यान देंगे, पहला कहते पहला के अनुसार जब भी चेंज करेंगे तो पहला के अनुसार दूसरा वाले को करेंगे, कभी नहीं इसके अनुसार इसको करेंगे। ये कहता है सही पेड़ का ही, तो पहला के अनुसार दूसरा को करेंगे। अब नोर नहीं होगा, नोर के जगह पे क्या और होगा, और होगा। ये तो पहला रूल आया। अब आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा और क्या बात बढ़ा, तो दूसरा रूल इसी पेयर कंजंक्शन का, इसी पेयर कंजंक्शन का दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तो ये दूसरा रूल कहता है यदि वाक्य में, पहले तो पहला रूल खोजेंगे, पहले तो पहला रूल खोजेंगे। अब जैसे सही पेयर मिल गया, कहता सही पेयर यूज हो, सही पेयर मिल गया तो दूसरा रूल देखने वाला बात, अगर इसी में गलती मिल जाए तो दूसरा रूल को देखना नहीं है, नहीं है। अब यहां पे जब पहला रूल सही होगा तो दूसरा रूल देखेंगे, तो दूसरा रूल क्या कहता है, ये कहता है सही, सही वर्ड्स का प्रयोग, सही वर्ड्स का प्रयोग, मतलब क्या कहता है, ये पेयर कंजंक्शन के बाद क्या कहता है, ये पेयर कंजंक्शन के बाद, पेयर कंजंक्शन के बाद इसके बाद सही वर्ड का प्रयोग, सही वर्ड का प्रयोग, मतलब क्या, मतलब क्या, अगर इस हम नोट ओनली को लेते हैं, नोट ओनली, नोट ओनली, तो नोट ओनली का सही जोड़ा क्या, बोलो ना, तो नोट ओनली का सही जोड़ा बट ऑल्सो, नोट ओनली का सही जोड़ा बट ऑल्सो, तो देखो ना नोट ओनली का सही जोड़ा बट ऑल्सो, तो पहला रूल लग गया ना, सही पेयर का यूज है। तो जब पहला रूल लग जाए तब दूसरा रूल पे ध्यान देंगे, तो सर दूसरा रूल क्या, तो नोट ओनली बट ऑल्सो, तो कहता दूसरा रूल क्या कहता है कि इस पेयर कंजंक्शन के बाद ये पहला, ये दूसरा, अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि बट ऑल्सो के बाद, बट ऑल्सो के बाद अगर भर्ब आया है, भर्ब, बट ऑल्सो के बाद अगर भर्ब आया है भर्ब, तो ये नोट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसका देखा, देखिए ध्यान से, दूसरा रूल को ध्यान देना। पहला वाला में ये था कि इसके अनुसार इसको बदल रहे हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि अगर नोट ओनली बट ऑल्सो सही पेयर का अगर यूज हो गया तब क्या देखना है, इसको देखना है, दूसरे वाले को देखना है, दूसरा रूल में दूसरे वाले को देखना है, पहला रूल में पहले वाले को, अगर आया तो और होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है नोट ओनली आया तो नोट ओनली के बाद बट ऑल्सो, तो सही पेयर तो हो गया, तो एक रूल तो लग गया। अब दूसरा रूल कहता है कि बट ऑल्सो के बाद अगर भर्ब आया, भर्ब आया तो इस नोट ओनली के बाद भी, नोट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कहता भर्बे होना चाहिए। अगर यहां पे कभी ये प्रीपोजिशन दे दिया, प्रीपोजिशन दे दिया तो ये गलत होगा, ये अगर कभी एडजेक्टिव दे देगा तो ये
गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, हम कहते हैं राम इज नॉट ओनली फेमस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ध्यान से, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब देखो तो सही है वाक्य की गलत। तो राम इज नॉट ओनली आया, नॉट ओनली आया, नॉट ओनली आया, तो नॉट ओनली का सही जोड़ा, सही जोड़ा क्या, बट ऑल्सो ना। तो जब सही पेयर लग गया, सही पेयर आ गया, नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो। तो जब सही पेयर आ गया, अब हम देखेंगे कि इस कंजंक्शन के बाद सही वर्ड है कि नहीं। तो देखो तो बट ऑल्सो के बाद, इसके बट ऑल्सो के बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ना, तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो बोलो ना फेमस एडजेक्टिव ना, फेमस एडजेक्टिव ना। तो ये वाक्य बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहला बात सही पेयर का यूज होना चाहिए। आइदर आया तो और का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तो कहता है पहले तो सही पेयर का यूज होना चाहिए। फिर जब पहला रूल, पहले तो 100 रुपया आ जाए तब ना 200 रुपया का सोचेंगे। सेम बात, पहले तो सही पेयर का यूज हो जाए। अब जब सही पेयर का यूज हो गया तो पेयर कंजंक्शन के बाद सही वर्ड का भी प्रयोग होना चाहिए। मतलब क्या, बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब आया तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन देगा तो गलत होगा, कोई एडजेक्टिव देगा तो गलत होगा। इसलिए नीचे वाले वाक्य में राम इज नॉट ओनली फेमस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब इसके बाद भी एडजेक्टिव और इसके बाद भी एडजेक्टिव, तो बिल्कुल सही है भाई। तो दूसरा वाले रूल में क्या करेंगे, दूसरा वाले रूल में क्या करेंगे, तो कहता है दूसरे वाले के अनुसार। ध्यान दो, दूसरा वाले में क्या, दूसरे वाले के अनुसार पहले वाले को देखेंगे। एरो ऐसे उल्टा एरो, दूसरे वाले के अनुसार पहले वाले को क्या देखेंगे, देखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सरसरी निगाह से देखिए, बार बार कह रहे हैं बुआ, अंग्रेजी में आपसे तभी क्वेश्चन बनेगा वो बात सुना हुआ, समझा हुआ, आपका देखा हुआ, आपका याद किया हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहना चाहिए। अरे टीचर तो ठग वाली बात, वो बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा, मेरा अपना मानना है। कभी भी प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी टीचर फीचर के नोट, एकदम सतर्क सावधान, किसी भी टीचर फीचर के नोट से प्रैक्टिस नहीं। हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलेगा, सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, ताकि अगला कोई एग्जाम हो उसमें हमको मदद मिल सके। जैसे ये एक क्वेश्चन नहीं, ये बस एक सेटर का लॉजिक है। अब जब एक कंसेप्ट पे हम बारीकी से काम करते हैं, हमको जब भी कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, हमसे बनना चाहिए। सिर्फ बनाने का मतलब क्या, कि जब आप एक क्वेश्चन पे काम करते हैं उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को इस तरह समझे ताकि आगे कभी कोई क्वेश्चन आवे उस टाइप का तो हमसे बनना चाहिए, हमसे सही बनना चाहिए। आइए देखते हैं। He was not only मन में लड्डू फूटा। जब ये नॉट ओनली तो पहला रूल खोजो, नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या, बोलो पीछे वाला क्या, बट ऑल्सो ना। He was not only involved in her kidnapping but also नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या हो गया, बट ऑल्सो ना, बट ऑल्सो। अब क्या, तो पहला रूल तो लग गया, अब जब पहला रूल लगेगा तब दूसरा रूल को देखेंगे। तो दूसरा क्या बोला, 100 रुपया मिल गया। अब आगे का बात, तो दूसरा रूल कहता है कि पेयर कंजंक्शन के बाद सही वर्ड का भी प्रयोग होना चाहिए। तो दूसरा रूल किसके अनुसार, दूसरे वाले के अनुसार।
अब पहला ये, दूसरा ये ना। अब दूसरे वाले के बाद अगर इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या दूसरे वाले के बाद प्रीपोजिशन दिया, तो पहले वाले के बाद भी देखो ना, ये तो वर्ब दे दिया, आना क्या चाहिए, प्रीपोजिशन ना। तो जब ये वर्ब दिया, इस सही की गलत, तो गलत ना। दूसरे वाले के बाद जब प्रीपोजिशन, तो पहले वाले के बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए। अब हमारा आंसर ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब अगर सही करेंगे तब क्या, तो एग्जाम में सही करना नहीं है हमको, तो बस आंसर ना। मेरा आंसर क्या चला गया, ए चला गया, ए चला गया। अब अगर सही करते हैं तो दोनों को पलट दो ना, पलट दो। अब इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अब दोनों को पलट दीजिए। ही वाज क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व, ही वाज इन्वॉल्व, नॉट ओनली। अब देखो ना, ही वाज इन्वॉल्व नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन, बट ऑल्सो के बाद भी प्रीपोजिशन। तो कंक्लूजन क्या आया हम लोगों का, तो किसी भी वाक्य में सही पेयर का यूज होना चाहिए। और जब सही पेयर मिल जाए तो पेयर कंजंक्शन के बाद सही वर्ड का भी प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद अगर वर्ब आया तो इसी को देखते हुए इसके बाद भी वर्ब आना चाहिए। अब कोई प्रीपोजिशन दे दे, एडजेक्टिव दे दे, तो गलत वाली बात। क्लियर है ये बात, क्लियर है। चलिए अब अपना अपना मिला लो, किसका किसका आंसर सही हुआ। जो भी सही है अच्छी बात है, नहीं भी हुआ सीखेंगे सेटर के लॉजिक को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, आइए बाबू फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं कि एग्जामिनर ने किस बेस पे क्वेश्चन दिया है। फिर आप सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। आइए फिर वही बात, इतना दूर में गलती तो आंसर ए है, आगे की बात करें तो बी है, अगर इधर गलती तो सी, अगर पूरा का पूरा सही तो नो एरर डी वाली बात। अब सवाल आया आंसर क्या, तो बहुआ कभी कभार एग्जामिनर, हम पहले भी बोले इससे पहले के सेक्शन में भी, कि एग्जामिनर क्या करेगा, वर्ड के यूज पे भी क्वेश्चन दे देगा, कभी कभार वाक्य के सेंस पे भी क्वेश्चन देता है। ये बात कहां से पता चला, तो ये प्रीवियस ईयर जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा उसके लॉजिक को देख के पता चला। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप पहले चलो आंसर करो सब आदमी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या फिर देखते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। कहता मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, कहता मेरे दोस्तों में से बहुतों सुना क्या चीज, भूकंप क्या चीज सुना, भूकंप। ध्यान से, क्या चीज सुना, अर्थक्वेक, कहता है भूकंप। बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट, कहता है मैं इससे पूरी तरह अनजान था। तो कहता है मेरे दोस्तों में से बहुतों सुना क्या चीज, अर्थक्वेक। तो बउआ ध्यान क्या देना पड़ेगा, तो अर्थक्वेक, भूकंप को कोई सुन नहीं सकता है, हम लोग भूकंप को महसूस करते हैं। भूकंप का कभी झटका आएगा तो हम लोग महसूस करते हैं, भूकंप को आप सुन नहीं सकते। कोई आदमी हल्ला गुल्ला किया उसको सुनते हैं, किसी के हल्ला को देखिए ना, ये हियर सुनना, हियर से ही क्या बना, ये क्या है, और इसी का ये क्या है, ये V1, ये V2 और ये V3। अब हियर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है लिसन। अब इसका अर्थ भी सुनना होता है, लेकिन वर्ड के सेंस में थोड़ा सा अंतर है। क्या चीज, ध्यान से सुनना मतलब वर्ड के है दोनों साइनोनिम, लेकिन हियर मतलब नॉर्मल वे से किसी बात को सुनना। लिसन में ध्यान से सुनना, इसलिए आप जब भी कहते हैं लिसन टू मी आप कहते हैं, एक जुड़ा हुआ बात। अब लिसन इसका V2 क्या, तो ये लिसन इसका क्या, ये लिसन।
अब सवाल, अर्थक्वेक को आप सुन नहीं सकते हैं, अर्थक्वेक को आप सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग अर्थक्वेक को महसूस करते हैं, जो अर्थक्वेक उसको आप महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। क्या बात, क्या बात? तो हम लोग कहते हैं ये फील वाली बात, फील क्या चीज, महसूस करना, क्या, अनुभव करना, फील क्या चीज, इसका भी टू, फेल, इधर ये क्या, फेल, ये भी टू, ये भी थ्री। तो सवाल ये उठा, कहता है मेरे दोस्तों में से बहुतों अर्थक्वेक को महसूस किया, अर्थक्वेक को कोई सुन नहीं सकता, इसीलिए यहां पे जो ये हर्ड का प्रयोग हुआ है ये प्रयोग गलत है, प्रयोग गलत है। यहाँ पे हर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फेल, क्या हो जाएगा, फेल। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये बी, बी आंसर होगा, आंसर बी चला गया, आंसर बी चला गया। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, पूछा ही हुआ क्वेश्चन है ना। तो बउआ नोट में क्या लिखा जाएगा, तो प्राय क्या, तो कहता है अर्थक्वेक को हम सुन नहीं सकते, अर्थक्वेक को हम लोग महसूस करते हैं। फिर क्या, इसीलिए यहाँ पे हर्ड का प्रयोग बिल्कुल गलत है, हर्ड के जगह पे क्या होगा, फेल्ड। हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, बी चला जाएगा। वैसे भी छोटा सा बात, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात, तो उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको बस महसूस करने वाली बात। जैसे हम एक वर्ड लिखे, हमने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको लगता है क्या, हम मान लो 500 रुपया का नोट वहां पे गिरा हुआ है, अब विकास, मान लो विकास के बगल में 500 रुपए का नोट गिरा हुआ है, अब वो क्या किया कि चुपचाप पैर से दाब दिया, पैर से दाब दिया, विकास उठो इधर आओ ना, नहीं सर नहीं 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 उठेंगे, नहीं उठेंगे, पैर से दाबे हुआ है। तो बोले बहुत बेईमान है। अब यही बात 500 रुपए का नोट गिरा, अब विकास उठा के सर लीजिए ना, लीजिए, लड़का बहुत ईमानदार है। तो एक्चुअल में आपको लगता है कि आप ईमानदारी देख रहे हैं, नहीं, या आप ईमानदारी के एक माध्यम को देख रहे हैं। ईमानदारी तो महसूस करने की चीज है। जैसे ईमानदारी क्या, एक आदमी बोले आए बउआ हम रहे नहीं रही पे गेट पे खड़ा रहना है, हम हैं तब भी वो जैसे खड़ा है, नहीं है तब भी खड़ा है। तो ईमानदारी तो किसी रूप में हो सकता है, आप ईमानदारी के एक माध्यम को देख रहे हैं भाई। ये मन का एक वहम है कि हम ईमानदारी को तो देख रहे हैं, नहीं, वो एक माध्यम को आप देख रहे हैं। ईमानदारी तो महसूस करने की चीज है। कह रही ये बात, हम इसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, आप माध्यम को देखते हैं। जैसे वो अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं, ईमानदारी का एक माध्यम है। चलिए तो कंक्लूजन आया, अर्थक्वेक को हम क्या चीज तो महसूस करते हैं, इसलिए हर्ड नहीं होगा, क्या होगा, फेल्ट होगा, फील होगा। क्लियर है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बाबू थोड़ा सा गौर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। सभी आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। पीछे वाला तो एक बार भी कुछ नहीं आंसर किए, बहुत इधर उधर में रहता है। चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। वो आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फिर वही बात, जब कोई क्वेश्चन हमें सरसरी निगाह से देखना है भाई। अंग्रेजी में एक बात, आएगा तो समय नहीं लगेगा, और नहीं आएगा तो कितना भी समय दे दीजिए बनने वाला नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन आवे, सरसरी निगाह से देख के धड़ 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 करके देखने वाली बात कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। तेजी में देखिए, पढ़ेंगे भी नहीं, सरसरी निगाह से यहां से देखना है, देखना है, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। अब क्या बाबू, तो कुछ बात पता रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा।
सबसे पहला बात ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड दिया इंक्वायर, ENQUIRE, इंक्वायर, इंक्वायर देखो ना वाला, इंक्वायर अपने साथ क्या, तो इंक्वायर अपने साथ इनटू प्रीपोजिशन लेता है। और आपको याद क्या रखना है, इंक्वायर अपने साथ ये ऑफ प्रीपोजिशन भी लेता है। ध्यान से, इंक्वायर के बाद तो फिर कह रहे हैं जो क्वेश्चन आया उससे जो कंसेप्ट आएगा एक एक करके हम लोगों में बढ़ते चला जाएगा कंसेप्ट, जो बात निकला वो याद रहेगा तब आगे मदद करेगा। अब यहाँ पे क्या, इंक्वायर इनटू और इंक्वायर क्या, ऑफ। अब इंक्वायर इनटू होगा तब इसका अर्थ क्या, देखिए इंक्वायर एक बार क्या ले रहा है, इनटू ले रहा है, और एक बार क्या, ऑफ ले रहा है। तो जब इनटू लेगा तब क्या अर्थ, किसी को पता है, तो बउआ जब इंक्वायर इनटू लेगा तो कहता क्या है, तो कहता है किसी मामले में छानबीन करना, किसी मामले में छानबीन करना, किसी मामले में जो छानबीन करना होगा, जो पूछताछ करना होगा, ये किसी मामले में छानबीन करना। और इंक्वायर ऑफ का मतलब क्या, तो कहता है किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। ध्यान से, यहां पे क्या बात आ गया इंक्वायर ऑफ में, तो इंक्वायर ऑफ में क्या, पर्सन वाली बात, और यहां पे क्या आ गया, ये कोई मेटर वाली बात, किसी मामले में पूछताछ करना, किसी मामले में छानबीन करना कह सकते हैं। तो आपके लिए क्या बात, तो इंक्वायर इनटू आया तो क्या, तो किसी मामले में छानबीन करना, कोई मेटर है उसके लिए छानबीन करने वाली बात। और इंक्वायर ऑफ आया तो किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, मतलब इंक्वायर के बाद या तो इनटू आएगा या तो ऑफ। इंक्वायर के बाद कभी फोर का प्रयोग नहीं हो, फोर का, तो हम इधर से आंसर करना शुरू किए। द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड फॉर, सबसे पहला बात इंक्वायर्ड के बाद फोर आएगा, तो ये फोर तो गलत। अब मेरा आंसर क्या हो गया, बी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, बी। एग्जाम में काम खत्म, बात खत्म। अब अगर सही करना हो तो क्या, तो बउआ द यूनाइटेड नेशंस इंक्वायर्ड ए सीज फायर, तो कोई आदमी से पूछताछ करने की कोई बात नहीं है। इंक्वायर ऑफ तब आता है जब किसी व्यक्ति से पूछताछ करना होगा। हम राम से पूछताछ करेंगे तब, जैसे हम कहेंगे आई इंक्वायर्ड ऑफ माय ब्रदर, मैंने अपने भाई से, मेरा भाई कोई व्यक्ति ना, मैंने अपने भाई से पूछताछ किया, ये वाली बात। अब यहां पे क्या, कोई व्यक्ति वाली बात तो है नहीं, अब यहां पे फोर नहीं होगा, सही क्या होगा, इंक्वायर्ड इनटू। तो अब इस क्वेश्चन से हम लोगों की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो बच्चा क्या करता है, आप सब की बात, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाए, आंसर कर दिए, एबीसी बात खत्म कर दिए, हाँ सही बन गया, गलत बात। अब इस क्वेश्चन से जो बात निकल के आया वो मेरी नोटबुक में नोट हो जाना चाहिए। अब ये बात हमेशा के लिए याद हो गया, तब आगे एग्जाम में काम करेगा। आपको याद क्या रखना है, इंक्वायर इनटू किसी मामले में छानबीन करना, और इंक्वायर ऑफ रहेगा तो किसी व्यक्ति से पूछताछ करने वाली बात। क्लियर ये बात। चलिए हम लोग चलते हैं बबुआ फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए बाबू, अभी 22 नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, एक बार थोड़ा सा लंबा चौड़ा देखने से लग रहा है, एक झलक, फिर पहले भी हमने कहा है हम सरसरी निगाह से बस क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा क्वेश्चन बस देखना शुरू करें, देखना, हमने कहा पढ़ना नहीं, देखना।
देखना शुरू किया यहां से यहां तक, मेरे लेवल का कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात। कहता एज ए बॉय धृतिमान इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, but as a student he is always attentive in his studies। अब यहाँ पे वो ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब यहाँ पे एक बात का नॉलेज रहेगा। एक वर्ड आया क्या, ये एटेंटिव का मतलब क्या, तो इसका अर्थ एकाग्र की बात करें हम, क्या चीज की बात, एकाग्र की बात करें, इसी को हम सचेत कह सकते हैं, सचेत कह सकते हैं। तो ये अटेंटिव वर्ड अपने साथ कहता है, कुछ पार्टिकुलर वर्ड अपने साथ पार्टिकुलर प्रीपोजिशन को लेता है, वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। जैसे आप जब भी घूमने जाते हैं, आपका जो दोस्त होगा उसी के साथ ना आप घूमने जाएंगे, तो उसी तरह प्रीपोजिशन का भी नेचर कुछ खास वर्ड खास प्रीपोजिशन को लेता है। अब यहाँ पे अटेंटिव की बात करेंगे, तो अटेंटिव जब भी प्रीपोजिशन लेगा तो ये टू प्रीपोजिशन को लेगा। तो आपको क्या याद क्या रखना है, तो ये अटेंटिव टू। अब जब ये बात याद रहेगा तब आप आगे एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो जितना बात सेटर का लॉजिक निकलेगा वो हर एक बात हम लोग समझ के याद करते चलेंगे, तब ना चाह आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। तो जितना पाता है सिर्फ क्वेश्चन एबीसी करने से कोई फायदा नहीं। तुक्का मार रहा है बच्चा, जिसको देखिए सेट मार रहा है, अरे बहू का। हम एक सेट इसलिए बनाते हैं कि उस सेट का उस टाइप का क्वेश्चन कभी आगे तो हमसे बनना चाहिए। तो जो बात निकल के आएगा वो बात अगर आपको याद नहीं रहेगा फिर उसका कोई फायदा नहीं। आइए अब यहाँ पे ये अटेंटिव टू प्रीपोजिशन को लेता है, इसका एकाग्र सचेत। अब ये बात मेरे नोटबुक में आ जाना चाहिए। अटेंटिव कौन सा प्रीपोजिशन टू, अटेंटिव कौन सा प्रीपोजिशन टू, अटेंटिव कौन सा प्रीपोजिशन टू, ये बात हमको याद रहना चाहिए। आइए अब सवाल ये जब क्वेश्चन देखना शुरू किए, अब ये अटेंटिव के बाद यहाँ पे क्या दे दिया, इन होगा, बोलो इन होगा, तो इन नहीं होगा। मेरा आंसर क्या चला गया, सी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, सी। अब यहाँ पे इनके जगह पे क्या हो जाएगा, टू। एक वर्ड तो रट गए हैं, एक दो वर्ड उसी तरह लिख देते हैं। अब यहीं पे आ गया ये प्रीफरेबल भी कौन सा प्रीपोजिशन, नहीं बोला। प्रीफरेबल कौन सा प्रीपोजिशन, टू। यहीं पे सीनियर कौन सा, टू। यहीं पे जूनियर कौन सा प्रीपोजिशन, टू। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। यहीं पे एक वर्ड आया प्रीफर, ये भी टू। अब आपको साथ साथ याद क्या रखना है, तो ये अटेंटिव टू, ये तो क्वेश्चन की बात। अब इसमें बात क्या इससे मिलता जुलता बात थोड़ा सा। प्रीफरेबल कौन सा प्रीपोजिशन, टू। प्रीफरेबल का मतलब क्या, पसंद करना, किसी को प्राथमिकता देना। हम कॉफी प्रीफर करेंगे, उसी से प्रीफरेबल टू। सीनियर टू, जूनियर टू, यहीं पे प्रीफर टू। इसी में क्या, पोस्टेरियर टू। यहीं पे और जोड़ोगे एंटेरियर टू। यहीं पे इन्फेरियर टू, और क्या, यहीं पे सुपेरियर टू। सवाल फिर आया, जो क्वेश्चन है वो तो जानना है, साथ साथ एडिशनल कुछ बात भी याद रहना चाहिए, जुड़ा हुआ बात। आपको याद क्या रखना, अटेंटिव कौन सा प्रीपोजिशन, टू। उसके साथ साथ प्रीफरेबल टू, क्या, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीफर टू, पोस्टेरियर टू।
इंटीरियर टू, इंफेरियर टू, फिर यहाँ पे सुपेरियर टू। क्लियर है ये बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया? सी। चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है देखते हैं।